की बात है, ये डायरेक्ट दोबारा सुन लें, वो रदी भाई इनको दोबारा सुनाए और नहीं, फिर मीर इनको साहब ने कहें कि नाउज़ ये बिल्लाह मिन ज़ालिक नहीं कहा, बाय द वे। रिकॉर्डिंग चला दें, अच्छा मेरे पास रिकॉर्डिंग है भाई, चला दें, जो मैं चला मौलवी दें। साहब बात सुने, मौलवी दोनों साहब। अच्छा मौलवी नाउज़ुबिल्लाह साहब ना कहें फिर तो गुस्ताखी होती है ना अफजल साहब। नहीं, मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं ना। नहीं बात ये है चले कि अपने आप तो पास सच बोल रहे हैं ना। एक मिनट ठहरे मौलवी भाई, इसको ठहरे 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 ठहरे। अच्छा नाउज़ुबिल्लाह ना कहें फिर गुस्ताखी तो होती है कि नहीं होती? मीर साहब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर एक आलिम नहीं दीन कॉन्टेक्स्ट अवाम अगर की वो तालीम आपको के लिए, अपना आलिम देखें करे तो वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो डॉक्टर इसरार को आप अपना मुर्शद मानते हैं। नहीं अब वो आप जिस तभी तरह भी आलिम करे, करें। नौज़ुबिल्लाह दुआ सुन लेना अफजल भाई, अब वो नौज़ुबिल्लाह पढ़े या ना पढ़े आपके लिए कोई गुस्ताखी नहीं है। मीर साहब वो आपका पब्लिक आलम में भी बैठ पढ़े, कर मसीह अगर हजरत ईसा फेयरली को जी अवाम की क्या एजुकेशन के लिए आपका आलम भी, आपकी तो अवामी एजुकेशन के लिए ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं करते ना, हैं, वो भी that's एजुकेशन different। के लिए कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जब एक बंदा अच्छा सामने मुझे कोई ये बताएं, ऑडियंस कह रहा अच्छा है, जब हाँ एक बात ऑडियंस सुने, बात सुने तरले कर रहा अफजल है कि भाई, मीर साहब ये आप हमने प्लीज सुना ऐसे हुआ है अल्फाज इस्तेमाल ना डॉक्टर करें। इसरार साहब ऑडियंस के सामने बैठकर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? अच्छा कॉल पहले क्यों अफजल मीर बड़ाई साहब साहब? मीर साहब एक बंदा सामने बैठा है लाइव, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर चले क्या आप वो अब ऑडियो सुन लें ना अफजल साहब, ऑडियो सुन लें पहले, ऑडियो जी जी सुन लें कि उन्होंने कहा है यानी कि आप झूठे जी हैं जी या वो झूठे हैं, ये सुन लें जरा। ये लंबी ऑडियो है, 11 मिनट की पूरी जो गुफ्तगू हुई है, सुनेंगे अफजल बड़ाई नहीं साहब? 11 मिनट नहीं आना सुनाए, आप सिर्फ वो सुना दें। अगर मैं एक मिनट, लोकेशन मैं आप लोकेशन बोलना ढूंढ लें तब तक मैं ढूंढ के अर्ज करता हूँ बताता अफजल हूँ। भाई। देखें उस वक्त जब डॉक्टर इसरार साहब ये बात कर रहे हैं हजरत ईसा के बारे में, ये दो अल्फाज उन्होंने वल्दुल हराम और वल्दुल जना के इस्तेमाल किए हैं, पब्लिक सामने बैठी है, आपकी तरह के फॉलोअर वहां से किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो डॉक्टर इसरार को कहे कि ये अल्फाज अब ने हम तुम्हारे मुंह से सुने, क्यों तुमने ये मीर अल्फाज साहब बोले हैं मीर हजरत साहब ईसा के बारे इंसाफ में? की बात ये है, इंसाफ की बात ये अच्छा है, आलम आपका हो या हमारा हो, कोई भी अच्छा आलम अवामी इज्तिमा में अवामी एजुकेशन के लिए अगर कोई लेक्चर दे रहा है, उसमें अच्छा उसका इस्तेमाल जायज है। लेकिन हाँ सही उन्होंने एक ऐसे माहौल में जहां पे एक बंदा लाइव सामने बैठा है और वो उनके तरले कर रहा है कि ये अल्फाज इस्तेमाल ना करें, दैट्स एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन। नहीं बस इस्तेमाल करता, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी थी, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चूंकि वो एक अहमदी है, बात सुने, नहीं चूंकि नहीं वो एक अहमदी है, बात सुने ना, चूंकि वो एक अहमदी है, आपने ड्रामा जो है वो लोगों के सामने करना है, हो मर गए हमारे दिलों को तकलीफ हो गई, अहमदी ने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया है? नहीं आपने एक माइक अच्छा वो फर्ज करें, बात सुने अफजल साहब, बात सुने, अगर डॉक्टर इसरार साहब यहाँ हमारे साथ लाइव में मौजूद हों, आपके साथ वाले खाने में बैठे हों और ये वल्दु जना और हरामजादा का लफ्ज हजरत ईसा के बारे में इस्तेमाल करें, आप उनको टोकेंगे? आप कहेंगे ये लफ्ज ना इस्तेमाल करो हमारे सामने, हमारे दिल छलनी होते हैं? कैसी आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में नहीं बात करें, जबकि हम हाइपोथेटिकल नहीं रियल है, बात बिल्कुल नहीं हम करेंगे, बिल्कुल आपकी जरूरत नहीं है कि उसको रोक सकें। यही तो वहां हुआ है, वो पब्लिक के सामने ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, किसी ने उठ के कहा भाई ये तुमने लफ्ज क्यों बोले, हमारे दिल छलनी हो गए, अब ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकले, हम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। किसी ने भी नहीं कहा, वो आराम से बैठे रहे हैं सारे लोग। मीर भाई साहब उनके आप दिल छलनी क्यों नहीं हुए वही लफाज सुनकर? आप यही देखें बात कर रहे हैं, आपकी ये जरूरत नहीं है। आप कहें कि अगर डॉक्टर इसरार बैठा होता मैं उसको बिल्कुल है मना कर देता कि खबरदार ये लफ्ज दोबारा ना बोलना। बिल्कुल है जरूरत, आप नहीं ना, आप जानते आप तो इंसाफ और कहें हक की कहें बात करना। कहें भाई कहें आप कि डॉक्टर इसरार ने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, उसको ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे। मैं तो कहें पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि अल्फाज गलत हैं, लेकिन अगर कोई आलम दीन, चाहे आपका आलम दीन हो, कोई शिया आलम दीन हो, कोई सुन्नी वो आलम फिर दीन हो, एजुकेशन अगर अवामी एजुकेशन के लिए ही वो एजुकेशन के कर लिए रहे थे वो ना, ये ड्रामेबाजी मसाइल को करने की बयान कर जरूरत नहीं है। कलमा पढ़ आप के तो ये कह रहे हैं अफजल भाई, जी जी ये मौलवी जी कलमा पढ़ के कहें कि आप दयानतदारी से कहेंगे, ये सुने। जी। पर लगा है और किसी नबी पर ये इल्जाम नहीं लगा कि नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिका ये हरामजादे हैं। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। दूसरी दफा ठीक भी है, मैं क्यों आपको जी निकाल अफजल के साहब दिखाता आप हूँ, झूठे दूसरी दफा साबित भी हो गए हैं exactly कि यही नहीं? बात की, और ये झूठे नहीं साबित हो मानेंगे। गए हैं ना, नहीं, मानेंगे इसमें मानेंगे। झूठ और सच की बात तो नहीं ना। एक नहीं आपने मैंने देखिए अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मौलवी साहब झूठ बोल रहे हैं, कितनी शर्म है या तो आपके अंदर होनी चाहिए, गैरते मानी होनी चाहिए कि आप मान लें कि हाँ उन्होंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ बोला है कि मैंने आप झूठा सारा प्ले बोहतान लगाया करें, मौलवी मौलवी साहब साहब पर। सारा प्ले करें, नहीं आगे सारा बाद में करेंगे ना 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 ना, आपने नहीं अल्फाज सुने हैं नाउजुबिल्लाह के? करूंगा दोनों 40 दफा यही कहे। सेकंड तक नहीं चलने दें इसे। अच्छा अफजल साहब, उसके बाद आप मान लेंगे कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, आपने झूठ बोला है, बोहतान लगाया है? नहीं, पूरा सच सामने आने दें, पूरा सच सामने आने दें। बात करें, मैं दोनों दो दफा उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि मैंने कल 3 दफा ये ऑडियो सुनी है। अच्छा अफजल साहिब, ये है आपकी गैरते मानी कि सुनकर कानों से आपने मीर नाउजुबिल्लाह, तो मीर अपना साहब वो जनाब बात तो सुन लेना, सुनकर अपने कानों से कि नाउजुबिल्लाह कहा है, इतनी आपके अंदर रत्ती बराबर भी गैरते मानी नहीं है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें कि वहां लकड़
کی طرح آپ پکڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے, آڈیو سنا دی ہے آپ کو, آپ جا کر اپنی ریکارڈنگ نکال کر دیکھ لیں, میر صاحب اپنی ریکارڈنگ لے ہیں. آپ میرے مدعے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. میں آپ کا مدعا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر کے جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, سوال یہ ہی آپ کا پیدا نہیں مدعا ہوتا, ہے. لوگ سن بالکل رہے ہیں یہی ہے. اور یہاں تو پہ پھر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں, یہاں سامنے آپ غلط ثابت ہو گئے, اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ نعوذ باللہ کہا ہے. افضل صاحب بات سنیں, جو بات ہو رہی ہے نا بات سنیں, افضل صاحب نعوذ باللہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ میر صاحب میں کوئی آفزانی ریکارڈ نہیں کر رہا ہر چیز میں. بڑھائی صاحب 40 سیکنڈ کی سن لیں, 40 سیکنڈ کی سن لیں. روح ہے نا وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا. کلمہ اور کسی نبی پر یہ الزام نہیں لگا کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ حرامزادے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں ایک سیکنڈ, حضرت مریم علیہ السلام جب ان کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے پھونکا, سورت تحریم میں بھی اس کا ذکر ہے اور سورت انبیاء میں, اس وقت تو حضرت عیسیٰ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو میں کیا اس کا میرے سوال سے تو وہاں پر نفخنا میں روح ہی نہ ہے. نہیں, اس کا میرے سوال سے تعلق پر پہلے مجھے بتائیں. آپ نے یہ کہا کہ ان کو تہمت سے بچنے کے لیے یہ بات کہی گئی, تو اس وقت تو تہمت لگی نہیں تھی. ان پر جو تہمت لگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں نے یہی آپ سے شیطان کی روح نہیں ہے, یہ اللہ کی روح ہے, کیونکہ ان پر یہ الزام لگا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ شیطان کی روح ہے, یہ تو حرامزادے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیں 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے اور یہ اس سے آگے نہیں, یہ 3 دفعہ نعوذ باللہ من ذالک, تینوں دفعہ نعوذ باللہ من ذالک. اور آپ کام لیں. مولوی صاحب سوال یہ ہے کہ جس نے بھی اٹھایا ہے, سوال تو یہ ہے کہ جب اٹھا دیا تو ان کو پھر ابسٹین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا آپ نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ پڑھا ہے افضل صاحب؟ میر صاحب نہیں اس میں ٹھیک ہے کوئی مولوی جھگڑا بھائی, نہیں, آپ ایسی نہیں بات جھگڑا ہے, جھگڑا ہے, آپ نے بہتان لگایا ہے افضل صاحب. اب نا میں نے آپ کوئی زیادہ بہتان سیانے بننے کی شانے بننے کی کوشش نہ کریں. آپ نے کہا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے کوئی نعوذ باللہ نہیں پڑھا. اب اس پر معذرت کرتے ہیں آپ کہ میں نے غلط بیان کی ہے, بہتان لگایا ہے مولوی صاحب پر. چلے میں مولوی صاحب سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, مجھے اب یاد آگے آ چلے. نہیں. ہاں جی ایبسولوٹلی آئی آگے چلے, کوئی مسئلہ نہیں. میں نے تو دوبارہ سنا ہی نہیں ہے اس کو. اب سمجھ آ گئی ہے نا کہ انہوں نے نعوذ باللہ پڑھا ہے اور ان کا مقصد توہین کرنا نہیں تھا, جو آپ بعد میں ڈرامہ کرتے رہے ہیں 6 گھنٹے بیٹھ کر کے توہین کرنا چاہتے آپ تھے. غلط کہہ رہے ہیں, آپ غلط. اس کے باوجود میں انہیں ڈرامہ تھا. انتہائی ریسپیکٹ فل دیکھیں بات سنیں افضل صاحب, وہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے اس کے بعد افضل صاحب آپ بھی وہ ریسپیکٹ ڈیزرو نہیں کرتے جو ہم آپ کو ابھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود آپ کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ بھی یہ ڈیزرو نہیں کرتے. دیکھیں جس طرح کے آپ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو جھوٹ بول کر گمراہ کر رہے ہیں, کی بے توقیری کرنی ہے تو اس طرح کی نہیں رسپیکٹ کوئی ہمیں بے کیوں چاہیے؟ توقیری نہیں انہوں نے کی. دیکھیں بات سنیں افضل صاحب, یہ کیا فرق ہے کہ انہوں نے عمر وہاب صاحبہ نے ایک قرآن کی آیت پیش کی ہے, اس کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ اس لیے ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں. یہ ایجوکیشنل تھا یا جان بوجھ کر وہ توہین کرنا چاہتے تھے؟ وہ نعوذ باللہ پڑھ کے توہین کر رہے ہیں. میں نے